हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल राठौर और हम बात कर रहे हैं 12th जनरल इंग्लिश के चैप्टर 8th की, जिसका नाम है एंड्स एंड मेंस, यानी श्रम और साध्य। या सीधी भाषा में यूँ कहा जाए तो आप अपने जीवन में कुछ भी काम करिए, लेकिन अपने अंतिम समय को ज़रूर सुधारिए। जैसे कि इस लेसन में आपको क्लियर होगा, सो आप निरंतर इस पूरे वीडियो को देखें। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आप सुनें। इसमें एक मॉन्क है जिनका हिंदी में कहते हैं संत या सन्यासी, जिनका नाम है स्वामी अरवसु। स्वामी अरवसु अपने कुछ शिष्यों के साथ गंगा नदी के किनारे बने हुए जो गांव हैं, ये बसे हुए जो गांव है, वहाँ पर यात्रा करते हैं, भिक्षा मांगते हैं और शाम के समय गीता के उपदेश सुना करके उन्हें सही मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अब एक बार की बात है, जब इनकी कथा चल रही थी एक बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे, तो एक बिरजू जो कि उस इलाके का एक छोटा मोटा चोर था, वो इस उद्देश्य के साथ कि उसे कहीं से कोई पॉकेट मिल जाए, है ना, कहीं से कहीं पर्स मिल जाए ताकि उसका घर चल सके, क्योंकि चोरी वो करता था। तो बिरजू ने इसी इंटेंशन के साथ, इसी भावना के साथ उनके सन्यासी जी के उपदेश में शामिल हो गया और पीछे की तरफ बैठ गया। जब सारे लोग वहाँ से निकलने लगे तो काफ़ी देर तक जब बिरजू ने उनकी बातों को सुना, सन्यासी की बातों को सुना, स्वामी अरवसु जी की बातों को सुना, तो बड़ा अचंभित हुआ और उसका हृदय परिवर्तित हुआ, ये सोच करके कि यार कितनी अच्छी बात है, जब सन्यासी जी भी इस तरह की बात करते हैं किसी के जीवन को परिवर्तित करने की, तो क्यों ना मैं भी अपने जीवन को परिवर्तित करूं। सो थोड़ी देर के बाद जब वो सारे लोग निकल जाते हैं तो बिरजू उनके पास जाता है, स्वामी जी के पास। सारे शिष्य वहाँ बैठे रहते हैं। बिरजू उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करता, प्रोस्टेट होता है उनके सामने और कहता है कि स्वामी जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। स्वामी जी सबसे पहले पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, तो वो बोलता है कि मैं एक चोर हूँ और मेरे ऊपर आपके इन उपदेशों का गहरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन मैं अपने जीवन पर अब दोबारा नहीं जाना चाहता, पुराने वाले पर। मैं अपने जीवन को अब सुधारना चाहता हूँ, सो आप मेरी मदद करें और आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। स्वामी जी ने सबसे पहले तो इनकार कर दिया कि नहीं, मैं किसी चोर को अपना शिष्य नहीं बनाऊँगा, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि एक संत का जो शिष्य है वो एक चोर है। तो उसने कहा कि नहीं, बिरजू ने कहा कि गुरुदेव, अगर आप मुझे मना करेंगे, आप मुझे अगर नहीं रखेंगे अपनी टीम में, अपनी मंडली में, तो मैं अपने जीवन को वैसे ही बर्बाद कर दूंगा जिस तरह से मैं चोरी करता हूँ। अब सन्यासी जी को लगता है कि यार क्यों ना इसको एक बार मौका दिया जाए। तो वो बिरजू अब मौका देते हैं। तो सन्यासी एक शर्त रखते हैं उनके सामने कि मैं ठीक है, तुम्हें अपना शिष्य बनाने को तैयार हूँ, लेकिन जब भी तुम मिसबिहेव करोगे या कोई गलत तुम्हारा व्यवहार दिखा तो मैं तुम्हें इस टीम से बाहर कर दूंगा, हमारे अनुयायियों की टीम से बाहर फेंक दूंगा। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है गुरुदेव, आप जैसा कहते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, यानी कि अगले ही दिन से उसे घोट-मोट या उसकी गंजी करवा दी जाती है, सिर मुंडवा दिया जाता है और केसरिया जो कपड़ा पहनते हैं साधु संत, वो पहना दिया जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम की बात है, जब एक जंगल के पास वो पहुँचते हैं और पास में एक गांव होता है। तो वो संत जो सन्यासी हैं हमारे अरवसु जी, वो कहते हैं कि हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ठंड का मौसम है, सो हमें जलाने के लिए और थोड़ा गर्म होने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन गांव जा कर के लकड़ी मांगेगा, क्योंकि संत लोग कभी भी किसी भी पेड़ को भी हानि नहीं पहुँचाते हैं। सो उन्होंने मांगने के लिए कहा। तो बिरजू तुरंत खड़ा हुआ, क्योंकि पहली बार उसके पास मौका था कि वो संत की बात को सुने और उनकी मदद के लिए तैयार हो जाएं। तो बिरजू जो खड़ा होता है और वो कहता कि महाराज जी, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं गांव जाता हूं। तो बिरजू जो है गांव जाता है। गांव जाने के बाद वो देखता है कि चारों तरफ लोग सो रहे हैं, नींद में हैं, अस्लीप हो रहे हैं, मिडनाइट है, मध्य रात्रि है चूँकि। अब वो देखता है कि गाँव के एक कोने की तरफ कहीं से कुछ आवाज़ें आ रही थी तलने या भूलने की। खिड़की से झांक करके देखता है तो एक महिला अंदर बैठी हुई है कोने में, जिसकी साड़ी फटी हुई है। दो बच्चे बैठे हैं, 4 या 5 साल के, एक लड़का और एक लड़की, जो बहुत दुबले से हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिन से शायद कुछ खाया नहीं है, इसलिए उनके बोन्स, उनकी हड्डियाँ दूर से ही दिखाई दे रही हैं। बिरजू देखता है कि वो जो महिला है, उनकी मम्मी है, वो बार बार कुछ पानी उठाती है और जलते हुए जो चूल्हा है उसके ऊपर जो तवा रखा हो उसके ऊपर पानी को छिटक देती है, यानी थोड़ा इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करती है या इल्यूशन बनाती है, भ्रम बनाती है। तो बिरजू को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चल रहा है। बिरजू जो है थोड़ी देर बाद उस गेट पर जाता है, उनके मकान के गेट पर जाता है
और जैसे ही गेट पर देखता है तो वो महिला खड़ी होकर के सन्यासी जी के चरणों में गिरती है और कहती है, हे महाराज, हमारे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है। तो महाराज सबसे पहले पूछते कि मुझे ये बताइए कि तुम ये क्या कर रही हो, पानी को बार बार लेती हो और तवे के ऊपर छिड़क देती हो। महिला कहती है कि गुरुदेव, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बच्चे तो नादान हैं, इन्हें बार बार ऐसा लगता है कि मम्मी कुछ पका रही है, कुछ भुना रही है, कुछ बना रही है, कुछ मास्ड या कुक्ड हो रहा है तवे के ऊपर। सो बच्चों को ये भ्रम पैदा होता है बार बार कि हाँ कुछ बन रहा है, और कुछ देर के बाद इसी प्रकार से ये बच्चे सो जाएंगे, चूँकि मैं ये रोज़ ही प्रयोग करती हूँ। अब बिरजू को तो एकदम झटका लगता है कि यार इस तरह से कैसे जीवन यापन होता है, ये बच्चे तो मर जाएंगे अगर इन्होंने कुछ नहीं खाया रात भर। तो बिरजू के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वो गांव में जाता है और लाइन में जब घूमता है तो उसे ग्रोसरी यानी किराने की दुकान दिखती है। उस दुकान, अब चूँकि बिरजू के पास एक टेक्निक है ताला खोलने की, चूँकि वो छोटा मोटा चोर है, तो वो ताला खोल के ग्रोसरी से कुछ सामान भरता है एक सेक में, एक बोरे में, और भर के उस महिला के पास चला जाता है और महिला कुछ पूछे उसके पहले ही वहाँ से निकल जाता है। जब वो महिला कुछ पूछने वाली रहती तो वहाँ से निकल लेता है बिरजू। अब जब बिरजू कुछ देर के बाद स्वामी जी के पास पहुँचता, स्वामी जी थोड़ा गुस्से में थे चूँकि काफ़ी लेट हो गया था बिरजू, तो पूछता है कि तुमने क्या किया, इतनी देर कहाँ लगा दी। तो वो बोलता है कि गुरुदेव, मैंने एक महिला की मदद की, इस तरह से सारी घटना सुनाता है। बिरजू अचानक से स्वामी अरबसु जी खड़े होते हैं और गुस्से में बोलते हैं, क्या तुमने चोरी की है? तो स्वामी बिरजू बोलता है, जी मैंने चोरी नहीं, मैंने उनकी मदद की है। तो स्वामी जी को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारा चेहरा कल से नहीं देखना चाहता, सो तुम यहाँ से निकल जाना सुबह होने के पहले। जैसे ही सुबह होती है सब लोग अपनी आंखें मल रहे हैं, सब उठ करके देख रहे हैं, स्वामी अरबसु जी भी तैयार हैं, सारे अनुयायी भी है, बिरजू भी वहीं खड़ा है। अचानक देखते हैं तो आसमान से एक दिव्य वाहन पुष्पक विमान उतर के नीचे आता है। कोई व्यक्ति कहता है कि ये पुष्पक विमान श्री इंद्र का है, स्वर्ग के देवता इंद्र का है। तो स्वामी अरबसु जी अचानक ही कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद मेरे निर्वाण का या मेरे समाधि का दिन आ गया है, या मेरा स्वर्ग जाने का दिन आ गया है। सो इंद्र ने मेरे लिए ये दिव्य वाहन पहुंचाया है। सारे शिष्य उनके साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, मतलब गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हैं। इतने में उस पुष्पक विमान से एक ब्रह्मदत्त उतरते हैं जो कि इंद्र के ही एक अनुयायी थे। जब ब्रह्मदत्त नीचे उतरते हैं, स्वामी अरबसु जी कहते हैं, चलिए मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो ब्रह्मदत्त मना कर देते कि नहीं, मैं आपको ले जाने नहीं बल्कि उनको ले जाने आया हूँ। इशारे से बिरजू की तरफ उंगली करते हुए इशारे से बोलते हैं। बिरजू अचंभित हो जाता, सारे लोग मिरेकल हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। स्वामी अरबसु जी ने पूरे जीवन इतना अच्छा कार्य किया है तो इन्हें स्वर्ग जाना चाहिए, बल्कि बिरजू को नहीं। ब्रह्मदत्त समझाते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रह्मदत्त उनके माध्यम से कि नहीं स्वामी अरबसु जी, अभी आपकी आवश्यकता है, चूँकि आपने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। लेकिन बिरजू ने पूरे जीवन भर गलत कार्य किया, चोरी की, डकैती की, लेकिन इसने अपना अंतिम समय जो कल रात्रि को इसको जो काम मिला था उस काम को करने की बजाय इसने गरीब बच्चों को, मरते हुए बच्चों को बचाया, उन्हें खिलाने के लिए कुछ फ्रूट्स, कुछ फल या कुछ भोज्य पदार्थ उन तक पहुंचाया। ये इसने अच्छा काम करके दिखाया। सो आपसे भी ज़्यादा महान आज बिरजू है। सो बिरजू के निर्वाण का दिन आया है, बिरजू को मैं ले जाने आया हूँ। थोड़ी देर के बाद सारे लोग अचंभित होते हैं, चूँकि बिरजू ब्रह्मदत्त के पीछे पीछे उस पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्गलोक की तरफ निकल जाते हैं। सो इसको लिखा था रामेंद्र कुमार ने और इस लेसन का नाम है एंड्स एंड मीन्स। तो अपेक्षा है, आशा है कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा, और इसी तरह अगर लेसन समझ में आते रहें, मेरी समरी अगर आपको पसंद आती रहे तो लोगों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अगले वीडियो भी आपको निरंतर समय समय पर प्राप्त हो सकें। सो थैंक यू सो मच।